हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एमसीक्यू आज हम लाए हैं वो एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक है। आप अनुभव भी किए होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू करना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हैलो एल्केन का हैलो एल्केन हैलोरीन का एल्कोहल फिनॉल के चैप्टर से, एल्कोहल फिनॉल का एल्डिहाइड कीटोन से, एल्डिहाइड कीटोन का एमीन से, यानी एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक होता है। और इन इसी लिंकिंग की वजह से इसको चैप्टर वाइज कैटेगराइज करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो मैंने आज केवल 10 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो सभी चैप्टर से मिला जुला कर रखा हुआ मतलब है, सभी इंटरलिंक क्वेश्चन है। तो आज देखते हैं 10 वो कौन से क्वेश्चन हैं, आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाने में सक्षम हैं, अभी कैपेबल हैं अभी। तो देखिए और बताइए कितना आप आंसर दे रहे हैं, 10 में से कितने नंबर पा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, which of the following rule is applicable in obtaining more stable alkene from dehydrohalogenation of alkyl halides with KOH? ऑप्शन है सैडजेब रूल, हाफमैन रूल, पोप्स रूल और मार्कोनी काप्स रूल। तो ये आप ज़्यादातर स्टूडेंट सैडजेब रूल के बारे में और मार्कोनी काप के रूल के बारे में पढ़े होंगे। ये जो बीच के रूल्स हैं, हाफमैन्स रूल्स और पोप्स रूल, इसके बारे में मैं भी नहीं सुना हूँ। हाँ, ये एक और होता है POPF, ये होता है कीटोन के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, लेकिन ये पोप्स रूल्स मैंने नहीं सुना है। तो तीन तो मैं नहीं एक तो नहीं जानता, तीन के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसका आंसर दे दूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर है मेरे हिसाब से वो है सेडजेप रूल। अच्छा, अब ये हाफमैन सेडजेप रूल क्या कहता है कि वो हाइड्रोजन हैलो एल्किल हैलाइड से वो हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एल्केल एल्किल हैलाइड एल्कीन में चेंज होगा, जो ज़्यादा ब्रांच्ड कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी हाईली ब्रांच्ड कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। और एक्स निकलता है तो इसको इसीलिए बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, और एक्स यदि Cl है, Br है तो ठीक है, तब ये सैडजेब रूल लगता है। और जैसे ही एक्स एक्स यानी हेलोजन फ्लोरीन हो जाता है, क्या हो जाता है? फ्लोरीन, तब उसके लिए हाफमैन रूल्स लगता है। ठीक है, तब वहाँ हाईली ब्रांच ने देखकर लेस ब्रांच्ड कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है। इन सैडजेब रूल, हाइड्रोजन एलिमिनेट फ्रॉम हाईली ब्रांच और हाफमैन्स हाइड्रोजन एलिमिनेट फ्रॉम लेस ब्रांच्ड कार्बन से रिलीज होता है, निकलता है। और पोप्स रूल तो कुछ अभी है नहीं। और मार्कोनी काफ रूल क्या होता है? एडिशन से संबंधित है। किससे है? एडिशन रिएक्शन से संबंधित है। तो इस कंडीशन में यदि हाइलोजिनेशन में डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में फ्लोरीन होगा तब पॉप्स रूल फॉलो करता, लेकिन यहाँ पर इसको कैटेगराइज करना चाहिए कि उसमें हाइलोजिनेशन में HBr निकल रहा है कि HCl निकल रहा है कि HF निकल रहा है। ये दोनों के केस में सैडजेब और HF के केस में हाफमैन। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा रहेगा आपके लिए। कोई बात नहीं, जो अप्रोप्रिएट लगाइएगा सैडजेब रूल मेरे अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, which one of the following compounds is most acidic? कौन कौन से एसिड दिया हुआ है? आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो आप चारों को बारे में तो जानते ही होंगे कि बेंजोइक एसिड क्या होता है। सिर्फ बेंजीन में क्या लग जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए तो ये बेंजोइक एसिड है, चौथा वाला हो गया। और आर्थो मेटा नाइट्रो पैरा मतलब बेंजीन में क्या लग जाए? नाइट्रो ग्रुप। कहाँ कहाँ लग जाए? यदि 1 पोजीशन पर लग गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ, दूसरे पोजीशन पर लग गया तब आर्थो, तीसरे पर लग गया मेटा और चौथे पर लग गया पैरा। तो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, दूसरे पोजीशन वाला आर्थो होता है और ये मेटा होता है, ये आर्थो मेटा और चौथा वाला पैरा होता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा एच डी कौन होगा, क्यों होगा? तो पहले आंसर जान लीजिए। आंसर होगा आर्थो वाला मोस्ट एसिडिक होगा इन चारों में। यानी जब ऐसा होगा, कैसा? ये वाला बेंजीन, बेंजीन में C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड, यहाँ पर लगा हुआ है NO2 ग्रुप। ठीक है, तो ये NO2 ग्रुप जब आर्थो पर लगा रहेगा तो ज़्यादा एसिडिक है।
किसकी तुलना में? मेटा वाले से और पैरा वाले से। क्यों होगा? क्योंकि जब NO2 ग्रुप ये विड्राइंग ग्रुप है, EWG है। क्या है? EWG, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। किस तरह से? माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, दोनों माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, और इसकी वजह से ये इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। कारण समझ गए? माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर, आर मतलब रेजोनेंस या माइनस एम मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड नंबर पर कौन सा हो जाएगा? पैरा वाला, थर्ड नंबर मेटा वाला, और फोर्थ नंबर बेंजोइक एसिड। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, यानी ऑर्डर करना होता, क्रम में सजाना होता तो कैसे लिखते हैं? तो डी सबसे वीक होगा, उसके बाद मेटा वाला बी होता, उसके बाद पैरा वाला सी होता, सबसे ज़्यादा ए होगा। ये हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर का बढ़ता क्रम। और ज़्यादा कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी फॉर्मेट करके आ जाएगा, और नए पैटर्न पर यही क्वेश्चन ऐसा ही देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो आपको समझ में आए जिस भाषा में वो समझ लीजिए। अभी मैं इंग्लिश वर्जन के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए इंग्लिश को ले रहा हूँ मैं। When alkyl benzene are nitrated under the same set of conditions, the ortho para ratio is highest in the case. किसमें? एल्किल बेंजीन में नाइट्रेशन कराना है सेम कंडीशन में, चारों में। कौन कौन चार चीज़ है? टॉलुइन है, टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन है, आइसोप्रोपिल बेंजीन है, और एथिल बेंजीन है। तो किसमें आर्थो पैरा रेशियो हाईएस्ट आएगा? तो पहले मैं बता दूं आंसर, फिर बता दूं इसका कंसेप्ट। तो आंसर हो जाएगा टॉलुइन। टॉलुइन का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन में आप क्या लगा दीजिए? CH3, तो ये हो जाएगा टॉलुइन। ये आर्थो पैरा रेशियो के लिए सबसे हाईएस्ट इल्ड देगा। इल्ड का मतलब प्रोडक्ट देगा। अब क्यों, जान लीजिए। मान लीजिए ये है बेंजीन और आपने लगा दिया है आर। आर ग्रुप का मतलब हो सकता है एल्किल ग्रुप कोई, और आप कराना चाह रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब NO2 ग्रुप लगेगा, H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। मान लीजिए आर्थो पर लग सकता है या पैरा पर लग सकता है। ठीक है, तो रेशियो पूछ रहा है कि ज़्यादा किस में आएगा, तो ये डिपेंड किस पर करेगा? आर पर। आर क्या है? डिफरेंट है। एक बार टालुइन का मतलब जब आर आपका CH3 हो जाएगा तो ये टालुइन कहलाएगा, C2H5 हो जाएगा तो एथिल बेंजीन कहलाएगा, और C3H7 हो जाएगा तो प्रोपिल आइसोप्रोपिल बेंजीन हो जाएगा, और इसमें 4 कार्बन हो जाएगा, H9 हो जाएगा तो ये टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि दोनों ब्रांच रहेंगे, लेकिन आर का मतलब एल्किल ग्रुप बढ़ेगा तो NO2 ग्रुप और आर के बीच क्या है? झगड़ा है, रिपल्सन है। ठीक है, रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होता है। तो आर का साइज बढ़ेगा, आर का साइज क्या हो रहा है? बढ़ेगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, जैसे आर बढ़ रहा है नीचे ऊपर से नीचे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। तो सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मेथिल में होगा, मेथिल सबसे छोटा रहेगा, तो NO2 और मेथिल आपस में सामंजस्य बैठा लेंगे, कम से कम रिपल्सन करेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होंगे और ज़्यादा आर्थो पैरा रेशियो देगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which one amongst the forms of ethyl acetoacetate is obtained in highest percentage? तो आप समझ पा रहे हैं क्या है? एथिल एसिटोएसिटेट इज ऑब्टेन इन हाईएस्ट परसेंटेज। ऑप्शन क्या है? कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म, इक्वल अमाउंट ऑफ कीटो इन इनॉल, और चौथा है इनॉल फॉर्म इज ग्रेटर परसेंटेज देन कीटो फॉर्म। तो चार कंडीशन है, कीटो इनॉल और कीटो इनॉल बराबर, और एक इनॉल ज़्यादा होगा कीटो से। क्या बताते हैं आप, क्या जान रहे हैं? देखिए, ये मैं आपको कहूँगा कि आप इसको सर्च करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं दिया है। एथिल एसिटोएसिटेट के कीटो फॉर्म कभी कभी स्टेबल होता है, कभी कभी इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये कंडीशन वाइज होता है कि वाटर में है, एक्वस है कि नॉन एक्वस है। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर आंसर मेरी तरफ से देना पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप इसको एक बार सर्च करिएगा, खोजिएगा रेफरेंस बुक में या डॉट 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 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन क्या है? फिनॉल HCl HCN हाइड्रोजन साइनाइड एनहाइड्रोजन क्लोराइड, और बन गया सैल्सल्डिहाइड, इज नोन एज। तो कौन सा रिएक्शन जाना जाएगा? पर्किन,
गटरमैन, कोल्बे या गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस? तो जल्दी से अपना जब क्लिक करिए, कर लिए होंगे, दिमाग में तो क्लिक हो गया होगा। क्या लगाए हैं आप? ऑप्शन नंबर डी, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। कैसे लपक कर लिए? क्योंकि ये एल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्डिहाइड से एल्डिहाइड मैच कर गया। ठीक है, तो आपने जो ट्रिक लगाया अभी तक तो सही है, लेकिन थोड़ा सा इन तीनों के बारे में भी जान लीजिए। पर्किन रिएक्शन स्पेशल टाइप का रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन ये सिनेमिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? सिनेमिक एसिड। ठीक है, तो ये विशेष टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। गटरमैन रिएक्शन जो आप पढ़े हैं कि डाइजोनियम साल्ट पर हम कॉपर और HCl, कॉपर मेटल और HCl या HX में HCl हो या HBr हो, HCl यूज करेंगे तो क्लोरोबेंजीन और Br यूज करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, यानी हेलोएरिन बनाने के लिए तरीका होता है। और कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल पर आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। और गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड बनाते हैं। यहाँ पर यदि फिनॉल दिया है तो भी, और यदि बेंजीन दिया होता तो भी, तो ये गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कहलाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी में आपके क्या दिया है बताइएगा? क्या ये रिएक्शन दिया है? क्या नहीं दिया है, लेकिन ये उसी तरह जैसा है कि जैसे कि गटरमैन कोच जैसा, लेकिन गटरमैन कोच नहीं, क्योंकि गटरमैन कोच में क्या होता है? CO और HCl का मिक्सचर लेते हैं और एक बेंजीन होता है। यहाँ पर क्या होता है? बेंजीन। तब क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या कहलाता है? गटरमैन कोच। यहाँ पर क्या हो जाता है? कोच रिएक्शन। ठीक है, तो वो है नहीं, उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि ये फिनॉल है, HCl, HCN और सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। which which of the following when heated with methanol and concentrated H2SO4 yield the smell of oil of wintergreen? यानी आप इनमें से किसको मेथेनॉल CH3OH और H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो उसका स्मेल कैसा आएगा? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जैसा आएगा, या उसके विंटर ग्रीन के जैसा। तो कौन ऐसा कंपाउंड है जो इसके साथ ऐसा करने पर आएगा? तो क्या ऑप्शन है? एनिलीन है, फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है। तो पहले आंसर बता दूं, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो इसको मेथेनॉल और H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो बनाएगा जो कंपाउंड, उसका स्मेल क्या होगा? विंटर विंटर ग्रीन जैसा होगा, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जैसा होगा। अब इसका स्मेल तो मैं नहीं सूंगा, मतलब स्मेल अनुभव नहीं किया हूँ, लेकिन थियोरेटिकली बता रहा हूँ कि इसका ऑप्शन आंसर नंबर डी होगा। सैलिसिलिक एसिड को मेथेनॉल और H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो इसका स्मेल वैसा ही होगा या वही होगा जैसे कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या होता है, उसको कॉमन नेम क्या है, उसका IUPAC नेम क्या है। ये तो उसका फेमस नेम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, किसी समानता होने की वजह से इसको कहते हैं। चलिए, 7th क्वेश्चन क्या है? सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विथ एस्टिक एंड हाइड्राइड टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग? सैलिसिलिक एसिड, तो अभी ये क्या था? सैलिसिलिक एसिड ही है। जब बेंजोइक एसिड में OH लगा है या फिनॉल में कार्बोक्सिल लगा है, तो ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। इसी से कह रहा है कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया जाएगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनेगा, एस्प्रिन बनेगा, सैलाल बनेगा, मस्टर्ड ऑयल बनेगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एंटीपायरेटिक और ये दर्द निवारक है और बुखार को कम करने के लिए यूज होता है। कौन सा दवा? एस्प्रिन। तो एस्प्रिन कैसे बनाया जाता है? सैलिसिलिक एसिड से एस्टिक एनहाइड्राइड को रिएक्शन कराते हैं तो एस्प्रिन बनता है। ठीक है ना? क्या बनता है? एस्प्रिन। तो इसमें कौन सा H निकलेगा बताइए? COOH का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H निकलता है कि फिनॉल का H निकलता है? ये वाला H निकल के क्या लग जाता है? एस्टिक एनहाइड्राइड का एसिल C डबल बॉन्ड O लग जाता है। ठीक है ना? यानी ये ग्रुप लग जाता है CH3CO, ये आ जाएगा एनहाइड्राइड से। कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये बन जाता है एस्प्रिन। ठीक है ना?
एच लगा हटकर एच हट के क्या लग जाएगा, CH3CO। ठीक है, ये वाला पार्ट जितना मैं सर्कल सर्कल किया हूँ। चलिए, ये हो गया 7th क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मस्टर्ड ऑयल का एग्जाम्पल सैलाल और आला विंटर दिया है, इसको भी स्ट्रक्चर आप खोज लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अगला 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है पहले का। हालांकि ये जो मैं 10 क्वेश्चन लिया हूँ, 10 क्वेश्चन पेपर से लिया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में खुद ये एग्ज़ाम में मैं बैठा हूँ। ये मेरा अनुभव रहा है कि मैं खुद एग्ज़ाम में ऐसे एग्ज़ाम को मैं अपीयर हुआ हूँ जिसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये लेवल आपके नीट, CUET और 12th लेवल पर जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें आने की संभावना हो सकती है इसकी। ठीक है, कंसेप्ट आपको मिलेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आए, घुमा के आए, बढ़ा के आए, चढ़ा के आए, आप स्पाइरल होके आए, कर ले जाएंगे। तो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। एस्टोफिनोन क्या है, बेंजीन में C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये क्या है एस्टोफिनोन। और बेंजीन, दो बेंजीन और बीच में क्या है C डबल बॉन्ड O, इधर बेंजीन, यानी दोनों तरफ बेंजीन, C डबल बॉन्ड O बीच में रहेगा, तो ये क्या है बेंजोफिनोन, ये है बेंजोफिनोन, और ये क्या है एस्टोफिनोन। और कीटोनिक ग्रुप है दोनों में। अब ये कीटोनिक ग्रुप में कौन कौन टेस्ट आप करते हैं भाई, तो टॉलेंट टेस्ट तो एल्डिहाइड देता है, ये देगा नहीं। फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन देगा नहीं। हाइड्राजाइड तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है। अब ये बचा है आयोडीन और बेस, यानी बेस में कौन सा, NaOH, और आयोडीन यदि ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं हेलोफार्म टेस्ट। हेलोफार्म में आयोडोफार्म, क्योंकि आयोडीन है तो आयोडीन जो आयोडोफार्म टेस्ट कौन देता है, जो ऐसा ग्रुप रखता है, कैसा ग्रुप, मिथाइल कीटोन ग्रुप रखता है। कौन सा ग्रुप, मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन कौन है, कौन रखा है, आप देख पा रहे हैं कि ये CH3 के बगल में CO कौन रखा है, एसिटोफिनोन मिथाइल कीटोन रखा है, जबकि बेंजोफिनोन के पास मिथाइल ग्रुप नहीं, दोनों तरफ बेंजीन है, इसलिए ये आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। तो कौन देगा, ये देगा मतलब आयोडीन और बेस के प्रेजेंस में हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ये पॉजिटिव टेस्ट देगा आयोडोफार्म के लिए, और ये निगेटिव देगा, यानी देगा ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हम इससे आयोडीन और बेस के प्रेजेंस में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्लियर है, मैं फिर से बता दूं, आयोडीन और बेस के प्रेजेंस में एसिटोफिनोन पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा है, यानी एलोपेपिटी बनाएगा, और बेंजोफिनोन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देखिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आएगा तो ज़रूर। तो कीटो इनॉल यानी कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O और OH और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये कीटो हो गया, और ये हो गया इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब कीटो इनॉल। टाटोमेरिज्म शो करेगा, कौन शो करेगा, जो ऐसा स्ट्रक्चर रखता हो, कीटोन ग्रुप भी और OH ग्रुप और C डबल बॉन्ड C यानी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन दोनों कंडीशन रखता हो, तो उसमें इनॉल कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म होगा। तो बताइए कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है H, तो ये OH कहाँ बना पाएगा, इसके साथ क्या चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए। कैसा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, यानी कुल मिला के एक लाइन में बोला जाए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फंक्शनल कीटोन के बगल वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या बेंजल्डिहाइड में है क्या, नहीं, तो ये नहीं देगा। और इसके बाद है एनिसोल है, एनिसोल में C डबल बॉन्ड O है ही नहीं। क्या एनिसोल में है क्या, मतलब मेथॉक्सी बेंजीन में है क्या, ये बेंजीन OCH3, इसमें तो C डबल बॉन्ड हो ही नहीं, तो A और B नहीं देगा। अब आते हैं C, देखते हैं। C है बेंजोफिनोन, अभी स्ट्रक्चर दिखाया था ना, दो तरफ बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, फिर इधर भी बेंजीन है। ठीक है, तो ये भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर C है, इसके साथ H नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो ये भी नहीं देगा। तो बचता है अब D। अब D का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, D का स्ट्रक्चर देखते हैं।
स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, बेंजीन बनेगा, बेंजीन के बाद सी डबल बॉन्ड ओ, फिर CH2, फिर H2 को हम अलग अलग कर लेते हैं, एक H इधर कर लेते हैं, ठीक है, फिर से कर दे रहा हूँ, C इसके साथ एक H और ये इधर H, और फिर है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, लेकिन ये यहाँ पर OCH3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, चाहे जो भी स्ट्रक्चर हो ये ऐसा होना चाहिए। तो इसमें देखिए कीटोन ग्रुप भी है और यहाँ पर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ये जब हाइड्रोजन ये H को ले लेगा, ये वाला देखिए क्या होगा, ये H कहाँ चला जाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा OH, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो इन हो जाएगा, और इधर अल्कोहल का आल हो जाएगा, यानी इनॉल हो गया। पहले क्या था, ये सी डबल बॉन्ड ओ का होना क्या बता रहा है, कीटोन ग्रुप, यानी ये क्या था पहले, कीटो, अब क्या हो गया, इन और आल, तो टाटोमेरिज्म शो कर रहा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कंडीशन है कि वो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म शो कर सकता है। एक तरह का आइसोमेरिज्म है जिसमें कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देख लीजिएगा फिर से। चलिए, डाउट है तो क्वेश्चन फिर से देखकर और वो करिएगा, कमेंट करिएगा, फिर जवाब देंगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा और कौन करेगा। तो ये क्या दिख रहा है, ये NO2 तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का ये, या आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ये मोस्ट एसिडिक है, ये देगा। बेंजोइक एसिड तो देगा ही देगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें। और बचा है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो H निकलेगा नहीं जल्दी, H निकलेगा नहीं तो एसिडिक कम होगा, एसिडिक कम होगा तो ये बेस के साथ, बेसिक साल्ट है ना वो, उसके साथ जाएगा तो रिएक्शन नहीं देगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा, जबकि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसके साथ रिएक्शन देगा। ठीक है ना, तो ये 3 देंगे, एक नहीं देगा, कौन नहीं देगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्थो नाइट्रोफिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ये वीक एसिड है और ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यदि पूछ लेता तब क्या होता, तो आप तो इसके लिए पीके वैल्यू से जाना पड़ता। तो जो मेरी समझ से है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक इसमें ए होता, यदि पूछा जाता कि चारों में सबसे मोस्ट एसिडिक कौन है तो ए। ठीक है, और यदि दूसरे नंबर पर यदि इसको अरेंज करना होता तो क्या करते हैं आप, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये था 10 MCQ क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग की बत्ती को जला देंगे, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप समझदार हैं, ये सारा समझ रहे होंगे कि दिमाग की बत्ती जलने का मतलब थोड़ा सा दिमाग खुल जाना। तो चलिए, इन शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे और उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो अभी कंपटीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, और फाइट करते रहेंगे ज़िंदगी भर, हम सभी फाइट कर रहे हैं स्ट्रगल के लिए। स्ट्रगल क्या बोलते हैं उसको, लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, जीवन संघर्ष, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, यानी संघर्ष ही जीवन है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।